नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट टाइम हमने जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी वो की थी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और न्यूमरोलॉजी में भी नंबर 1 के क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या उनके लाइक डिसलाइक होंगी, क्या उनके नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेट्स होंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नंबर 2 की। तो दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, चाहे डे की बात करें चाहे पूरी डेट ऑफ बर्थ की डिजिट की बात करें, अगर आप 2 नंबर से गवर्न होते हैं, दैट मीन्स वो कैसे होंगे। अगर आपका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख का है, तो दैट मीन्स दोस्तों जो आपकी जो डेट है जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो कहीं ना कहीं 2 नंबर से गवर्न हो रही है। इसके बाद जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल करें, अगर वहां पर भी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पर दिन, महीना और साल अगर इन सबको टोटल करते हैं और जो भी लास्ट में डिजिट आता है, डबल डिजिट नंबर आएंगे, उनको भी आपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर वहां पर भी 2 नंबर आ जाए तो दैट मीन्स जो आप हो वो 2 नंबर से गवर्न हो रहे हो। तो दोस्तों 2 नंबर से जो लोग गवर्न होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटी आएंगी, क्या डिसक्वालिटी आएंगी, क्या इनको प्रिकॉशंस रखनी है, क्या किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं, इस पूरे वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 नंबर की। दोस्तों सबसे पहली बात, 2 नंबर सबसे जेंटल नंबर है। पूरे जो हमारे 1 से लेकर 9 नंबर तक हैं उनमें सबसे जेंटल जो नंबर है वो 2 नंबर है। सबसे सपोर्टिव नंबर जो है वो 2 नंबर है। तो दैट मीन्स जिसका भी 2 नंबर से जो लोग गवर्न हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा जेंटल नेचर के होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इनमें ये कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव, इनकी नेचर के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा, इनमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ये पॉजिटिव क्वालिटी है 2 नंबर की। इनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप समझिए जिस व्यक्ति विशेष में पेशेंस होगा वो व्यक्ति वाकई में यूनिक होगा, क्योंकि आपको पता है आजकल के जो माहौल के अंदर पेशेंस लाना किसी व्यक्ति में बहुत मुश्किल है। तो 2 नंबर वाले में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है उन लोगों में। इसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक उनका नेचर हो सकता है, और ये डिप्लोमेटिक होना भी पॉजिटिव क्वालिटी है, क्योंकि 2 नंबर वाले कभी भी आर्गूमेंट में कर सकते हैं लेकिन वो फिजिकल फाइट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी से वो काम निकाल लेते हैं अपना। तो ये पॉजिटिव ट्रेट्स है 2 नंबर का। इसके बाद है ये पीस लविंग रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं हो, कहीं किसी का झगड़ा हो रहा है तो किसी को सुलह करानी हो तो 2 नंबर वाले को पकड़िए। ठीक, तो कहीं ना कहीं वो पीसफुल एक माहौल क्रिएट कर देते हैं जहां पर भी बैठते हैं। तो इसलिए बोला गया है ये पीस लविंग होते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये एग्रीएबल है दोस्तों, मतलब एग्रीएबल का मतलब ये हुआ कि ये इनको मनाना, किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस करना को बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये पॉजिटिव ट्रेट्स भी ले सकते हो आप, इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव ट्रेट्स में रखता हूँ हमेशा। इंसान को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जितना इंसान फ्लेक्सिबल होगा उतना लाइफ में चीज़ों को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएगा अपने आप को, हर किसी माहौल के अंदर, हर किसी सोसाइटी के अंदर, हर किसी प्रोफेशन के अंदर। तो इस वजह से मैं इसका पॉजिटिव साइन मानता हूँ कि एग्रीबल है, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। दूसरा, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होती है दोस्तों, और जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होगी वो लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है। इसका बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, मतलब सिंपैथी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। और एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान के अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, एक दया भावना, करुणा भावना होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटी 2 नंबर में होती हैं दोस्तों। ये बड़ी चार्मिंग होते हैं दोस्तों। इनका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका नेचर ही फ्रेंडली होता है, तो इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक अच्छे फ्रेंड होना, एक अपने सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक अपने आप को एक समूह में बांधे रखना, ये उनकी क्वालिटी है। इसके बाद ग्रेसफुल है दोस्तों ये। फॉरगिवनेस, मतलब इनमें जैसे बताया करुणा, दया भावना इनमें होती है, तो ये आसानी से दूसरों को माफ़ कर पाते हैं। और ये सबसे अच्छा खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। अगर आप में ये क्वालिटी आ जाए कि किसी को आप माफ़ कर सकें, तो इससे बढ़िया क्वालिटी एक इंसान के अंदर कभी नहीं आ सकती। क्योंकि क्या है ना, कई बार चीज़ें हम अपने दिल दिमाग में लेकर बैठे होते हैं तो वो हमें खुद को ही परेशान कर रही होती है। तो चीज़ें माफ़ कर दो, लेट इट बी, जाने दो, जो जा रहा है, जो हो रहा है होने दो।
तो कई बार इसी से लाइफ हमारी बड़ी स्मूथ हो जाती है। तो 2 नंबर वालों की सबसे खास बात है सर, इनकी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है 2 नंबर वालों के पास। इसके बाद ये सबसे लास्ट में बताता हूँ, लविंग एंड केयरिंग बहुत हैं ये लोग, और समाज में आजकल आपको पता ही है इन्हीं सब चीज़ों की कमी है। तो 2 नंबर वाले बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होते हैं। और सबसे एक और बात जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, एडॉप्टेबल। ये एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इनकी, मतलब अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेना, ये 2 नंबर वालों से सीखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी 2 नंबर वालों की पॉजिटिव ट्रेट्स। अब बात करते हैं कि नेगेटिव ट्रेट्स, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई प्लैनेट हो, कोई नंबर हो, जिसकी पॉजिटिव क्वालिटी होगी उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव क्वालिटी भी होगी दोस्तों। अब नेगेटिव क्वालिटी क्या हो सकती है दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं, शाय नेचर के हो सकते हैं। सबसे वाला ये हो सकते हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि होंगे ही। तो फिर देखना पड़ेगा 2 नंबर कितनी बार आ रहा है। अगर 2 नंबर ज़्यादा होगा या कुंडली में चंद्रमा वीक होगा तो डेफिनेटली इनके नीचे बड़ी शाय होगी, शर्मीले स्वभाव के होंगे। दूसरा, सबसे बड़ी जो इनकी डिसक्वालिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो ट्रेट्स इनमें देखने को मिलता है, वो मिलता है ये डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा दूसरों के ऊपर। जिस तरह से 1 नंबर की मैंने आपको क्वालिटी बताई थी कि 1 नंबर हमेशा इनिशिएट करने वाला होगा, इसी तरह से जो 2 नंबर वाले हैं ये बैक ऑफ द पिक्चर रहते हैं, मतलब फ्रंट में कभी नहीं आते। ठीक, तो कहीं ना कहीं कई बार ये पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स ज़्यादा ही है। इसमें क्या है ना, इंसान कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कई बार। तो हमेशा ये, अब इनका क्या है, कभी बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ये दिखा देते हैं तो इसकी वजह से इनको नुकसान होता है। काबिलियत होती है लेकिन इतनी कई बार झिझक होती है इंसान में, वो फ्रंट लाइन में नहीं आ पाते। या तो कोई पुश करे उनको तब आ जाएंगे, या कोई सपोर्ट करे तब आ जाएंगे। तो ये डिसक्वालिटी है इनकी, क्वालिटी होते हुए भी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ना कर पाना, ये कई बार इनमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों ये इनडेफिनेट है, मतलब इनको क्योंकि चंद्रमा से गवर्न होते हैं। अब चंद्रमा आपको पता है कि कितना ज़्यादा चेंजेबल है, 15 दिन घटता है फिर 15 दिन बढ़ता है। ठीक है, तो चंद्रमा की मूवमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा चेंजिंग प्लैनेट है चंद्रमा। तो यही सारी नेचर इन व्यक्ति विशेष में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अनस्टेबल है, अपने आप को हर वक्त मूवमेंट चाहिए, हर वक्त इनको चेंजेस पसंद है। और लाइफ में कभी भी अच्छी लाइफ वो होती है जब आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस ना हो। और इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं, चाहे प्रोफेशनल लेवल पर है, रिलेशनशिप लेवल पर है, या किसी भी लेवल पर है। ये चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या ये चेंजिंग लवर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लाइफ में नहीं होने चाहिए। तो ये भी मैं कहूँगा कि नेगेटिव ट्रेट्स हैं 2 नंबर वालों के। ठीक है, और इसी कारण से जिस तरह मैंने बताया डिपेंडेंसी ये रहती है दूसरों के ऊपर, तो इसीलिए उनको कभी कभी जो करे जाए वो कहीं ना कहीं कम होती है इन लोगों में। इनको सपोर्ट चाहिए तब तो कर लेंगे। तो ये नेगेटिव क्वालिटी है। इसलिए चंद्रमा को बोला गया है ये ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। जैसे होता है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी बात पे रो देना, अपने इमोशंस के बारे में इन लोगों के कंट्रोल में नहीं रहते। तो ये सारी 2 नंबर वाले की दोस्तों नेगेटिव ट्रेट्स हैं। अब फाइनेंस के मामले में कैसे हो सकते हैं दोस्तों? फाइनेंस के मामले में जैसे 1 नंबर वालों को मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 1 नंबर वाले फाइनेंशियली वेल स्टैब्लिश्ड होते हैं, लेकिन 2 नंबर वाले फाइनेंस के मामले भी हमेशा अनस्टेबल रहेंगे। रीज़न बहुत सारे हैं, जब कभी कोर्स करेंगे या कभी बहुत अच्छा किसी और टॉपिक पर समझाएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक छोटा वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए कि 2 नंबरों की क्वालिटी अगर आप में है तो एटलीस्ट आप अपने बारे में अपनी क्वालिटी और डिसक्वालिटी को जान पाएँ। मेरा मकसद सिर्फ ये वीडियो बनाने का ये है, और जब कभी कोर्स होगा तो उसमें पूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब इनको किस किस चीज़ की प्रिकॉशन रखनी है लाइफ में, क्या नहीं करना इनको। सबसे पहला दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, क्योंकि इनको हर वक्त सपोर्ट चाहिए और कई बार सपोर्ट नहीं मिलता तो इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है आपको, और अपने वेल विशर को अपने साथ रखें हमेशा। एक तो लाइफ में होते हैं सबके वेल विशर, और होने चाहिए। चंद्रमा वालों को ध्यान से, यानी कि 2 नंबर वालों को अपने वेल विशर पता होने चाहिए कौन है। उनको लाइफ में जीवन भर उनकी सपोर्ट उनको लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आप कुछ इतना अच्छा सोच नहीं पाते या इतना अच्छा करना जज्बा है करने का, लेकिन कोई साथ चाहिए। साथ का मतलब ये नहीं होता कोई साथ आके खड़ा हो जाए आपके। कई बार रहता है इंसान फोन करके सिर्फ मोटिवेशन ले ले उससे, तो भी इंसान कुछ भी कर गुजर सकता है। तो 2 नंबर वालों को हमेशा अपने वेल विशर अपने साथ रखने चाहिए। ठीक, तो ये सबसे पहले इनको ये ध्यान रखना है कि अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना कभी भी।
इफ एंड बट हो जाएगा, अप एंड डाउन आए, लेकिन कॉन्फिडेंस को बना के रखें। दूसरा दोस्तों, इनमें सबसे एक बात, इनमें एक सबसे ज़्यादा कमी रहती है, काम को स्टार्ट तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी डिसक्वालिटी है इनकी। आप देख लीजिएगा, अगर आप 2 नंबर से गवर्न हो रहे हैं तो आप में भी क्वालिटी ज़रूर होगी। जब स्टार्ट करते हैं तो एक एंथुसिज्म अलग होता है, एक जज्बा अलग होता है इनके अंदर, लेकिन जब फिनिश करने की बात आती है तो उसमें ढीले पड़ जाते हैं। तो उसी जज्बे के साथ उस जो भी काम हाथ में लें उसको पूरा अंजाम तक पहुंचाएं। इसके बाद है दोस्तों, केवल इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। मतलब अगर आपने कोई डिसीजन लिया है कि ये बिजनेस करना है, ये रिलेशनशिप में जाना है, तो उस पर स्टिक रहना है आपने। कई बार बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने के कारण चंद्रमा क्योंकि गवर्न करता है 2 नंबर को, तो 2 नंबर की ये डिस्क्वालिटी है। ये जैसे मैंने बताया ना आपको, मैंने कि चेंजेस बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं हमेशा हर वक्त चेंजेस नहीं चाहिए हमें लाइफ में, किसी जगह में स्टिक रहना पड़ता है। तो कई बार डिसीजन मेकिंग में ये स्टिक नहीं रह पाते, अपने आप को एक बांध के नहीं रख पाते। आज कुछ सोचेंगे, 2 दिन बाद फिर कुछ और दिमाग में आएगा, फिर कुछ और सोचेंगे। तो किसी भी एक डिसीजन पे एक स्टिक रहें कि हाँ बस ये करना है और ऐसा ही करना है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। दूसरा, जब कभी मेजर प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होने के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरा, इनको जैसे मैंने बताया बहुत ये हमेशा किसी का साथ चाहते हैं, तो ऐसे बंदों को कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम तक अकेले नहीं रहना चाहिए, हमेशा किसी के ना किसी के साथ अपने साथ रखें। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से वोकेशंस, कौन कौन से प्रोफेशन इनको सूट करते हैं। मतलब अगर आपका बच्चा छोटा है अभी तो उसको उसी फील्ड में डालना है आपने। तो सारे जैसे हमने 1 नंबर वाले के ट्रेड्स आपको बताए थे, क्यों उस प्रोफेशन में 1 नंबर वालों को जाना चाहिए, इसी वजह से आज 2 नंबर वालों की हम डिस्कस कर रहे हैं। अब 2 नंबर जैसे कि आपने देखा इसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी क्या हो सकती है। क्वालिटी सबसे वाला क्या बोली कि वार्म फीलिंग है। 2 नंबर चंद्रमा से गवर्न होता है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को प्लेनेट में माँ का दर्जा दिया गया है। अब माँ आपको पता है कितनी लविंग एंड केयरिंग होती है। तो जितने भी प्रोफेशन में केयरिंग एंड लविंग की ज़रूरत है, ये इस अगर प्रोफेशन में चले जाते हैं तो बहुत अच्छा अपनी फील्ड के अंदर कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले अब लविंग केयरिंग किस में चाहिए दोस्तों, नर्सिंग जितनी भी है, मतलब नर्सिंग में मतलब सेवा भाव करना किसी की, तो अच्छे नर्स बन सकते हैं या बन सकती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है। चाइल्ड केयर में बहुत अच्छे आ सकते हैं, ठीक है, प्ले स्कूल खोल सकते हैं, बच्चों का स्कूल, मतलब बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। जिस तरह माँ बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर सकती है, इस तरह चंद्रमा वाले 2 नंबर वाले कोई भी बच्चों का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि बताया कि इनको सपोर्ट चाहिए किसी का, ये पीछे रह के काम कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे सेक्रेटरी बन सकते हैं, किसी के एडवाइज़र बन सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में एडवाइज़र लोग रखते हैं या सेक्रेटरी रखते हैं, तो उनको काम संभाल सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं ऐसा काम। दूसरा, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, ये काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, किसी भी तरह की साइकोलॉजी करनी है या ज्योतिष या वास्तु, इनसे रिलेटेड भी एक प्रोफेशन में जा सकते हैं, या किसी भी तरह की कंसल्टेंसी ये अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, म्यूज़िक, आर्ट, फाइन आर्ट, इस तरह की जो साइंसेज हैं या चीज़ें हैं, इसमें भी ये बहुत अच्छा मिरेकल कर सकते हैं। दूसरा, सबसे अच्छी खास बात एक और है 2 नंबर वालों की, ये राइटर बहुत अच्छे हो सकते हैं। और राइटिंग में भी क्या है, फिक्शन या होते हैं ना जो नॉवल लिखे जाते हैं लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो आप उस फील्ड में बच्चों को भेज सकते हैं। ये बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हो सकते हैं, ये मल्टीपल लैंग्वेज जान सकते हैं, सीख सकते हैं, या इस फील्ड में भी जा सकते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी अच्छी बात है इनकी कि इनकी जो नेचर है बड़ी पोलाइट होने के कारण जितनी भी हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, तो इस तरह की जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसमें जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं उसमें। तो होटल इंडस्ट्री है ना, टूर एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री है, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट, ये बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छे मिरेकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे प्रोफेशन बताए, प्रोफेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने आपसे जो डिस्कस किए 15-20 तो एटलीस्ट किए हैं। तो इस फील्ड में ये बच्चे मिरेकल कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि रूलिंग प्लैनेट इसका मून है। अब बॉडी ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं कि चंद्रमा या 2 नंबर वाले का जो चंद्रमा रूल करता है 2 नंबर को, वो बॉडी पार्ट्स में किस किस को रिलेट करता है। तो जो आपका माइंड है उसको 2 नंबर रिलेट करता है, यानी कि चंद्रमा उसको गवर्न करता है। उसके बाद जो आप जितना भी आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड सिस्टम है,
चाहे वो ब्लड है या और भी बहुत सारे बॉडी के अंदर फ्लूइड बनते हैं, लिक्विड बनता है, तो उन सब का कारक जो है वो चंद्रमा है। ठीक है, तो दैट मीन 2 नंबर वालों को जो डिजीज हो सकती है इन्हीं से रिलेटेड होगी या वाटर डिजीज होती हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद ने क्या बोला है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को 3 प्रकार की डिजीज हो सकती हैं, वात, पित्त, कफ, और ये त्रिदोष के इम्बैलेंस होने से ही आपको कोई डिजीज होगी। तो जो 2 नंबर वाले हैं उनको कफ रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो वो अपने कफ को, वात, पित्त, कफ में से कफ को अपने डिस्टर्ब होने से बचाएं या उसका इम्बैलेंस ना होने दें। वो कैसे होता है वो किसी मेडिकल आपको पढ़ाएंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसमें बता देंगे, या किसी आप आयुर्वेद वाले से भी पूछ सकते हैं ये बात। इसके बाद दोस्तों जो 2 नंबर वाले लोग हैं इनके जो कंपैटिबल नंबर हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे ज्योतिष में भी हम ये बात जानते हैं कि चंद्रमा का कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई प्लैनेट, जैसे हम वहां देखते हैं कि हर प्लैनेट के कौन मित्र ग्रह हैं, कौन शत्रु ग्रह हैं, चंद्रमा का कोई भी शत्रु ग्रह नहीं है। इस तरह से 2 नंबर वाले की भी मैक्सिमम कोई दुश्मन नहीं है, उसकी सभी से अच्छी बनती है। लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं या 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको जो कि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगाते हैं, वो है राहु एंड केतु। तो दोस्तों जो चंद्रमा को जो कंपैटिबल नंबर नहीं है 2 नंबर के, वो सिर्फ 2 ही नंबर हैं, 4 नंबर और 7 नंबर। 4 नंबर राहु का है, 7 नंबर केतु का है, बाकी सभी नंबर 2 नंबर के कंपैटिबल है। वो भी इस वजह से है कि वो राहु एंड केतु ये चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगाते हैं, चंद्र ग्रहण जब लगता है, ठीक, बाकी सभी नंबर इनके कंपैटिबल हैं। इसके बाद जेमस्टोन की बात करें तो पर्ल, मोती इसका जेमस्टोन होता है 2 नंबर का, ये आप पहन सकते हो। अगर मोती नहीं पहने तो उसका सब्स्टिट्यूट भी जेमस्टोन आता है, मून स्टोन करके, तो आप उसको अपने धारण कर सकते हो। और जो 2 नंबर है चंद्रमा से जो नंबर गवर्न हो रहा है, इसका जो मेटल है वो है प्लैटिनम। तो ये प्लैटिनम आप जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था कि 2 नंबर वालों की क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, फाइनेंस के मामले में कैसे होंगे, दूसरा इनको क्या क्या प्रिकॉशन लाइफ में रखनी चाहिए, दूसरा, और तीसरी चीज़ कि कौन कौन से प्रोफेशन में ये अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा आज 2 नंबर के ऊपर। अगली जो हमारी सीरीज़ चल रही है तो अगले हम 3, 4, 5, 9 नंबर तक जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पुराने जितने हमारे वीडियोज़ आपने देखे हैं उनकी तरह ये भी आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल, हमारे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन इसी तरह से आप बढ़ाते रहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।